तो चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं फ्लावर के पार्ट्स यानी कि पुष्प के भाग। तो पुष्प के भाग को बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि यहां से सबसे पहला प्रश्न आता है बच्चों, और वह प्रश्न आता है कि यहां पुष्प का चित्र दिया रहेगा और तुम्हें यहां पर क्या करना होगा, नाम लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से पुष्प का जब चित्र देखोगे, इसमें बहुत से भाग होते हैं, लेकिन कौन कौन सा भाग बहुत महत्वपूर्ण है, किन चीजों को हम लोग को याद करना है, यही हम लोगों को पढ़ना है बच्चों। तो चलो हम लोग देखते हैं पुष्प के भाग को। तो पुष्प के भाग को मुख्य रूप से कौन कौन से भाग हैं वह पढ़ना है, और उसके अलावा कौन कौन भाग पढ़ना है यह यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ जैसे कि पुष्प को देख सकते हो बच्चों, तो सबसे पहले देखोगे नीचे क्या होता है बच्चों, एक डंठल होता है। क्या होता है बताओ, डंठल होता है, और उसी में थैलमस होता है बच्चों। यहां पर क्या होता है, थैलमस होता है, जहां पर पुष्प के भाग व्यवस्थित होते हैं। तो ये जो डंठल हो गया, इसका थैलमस हो गया, उसको हम लोग को याद नहीं करना है। तो पुष्प में हम लोग को मुख्य रूप से 4 भाग याद करने हैं, और वही एक एक भाग में तुम्हें बताने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं। बहुत अच्छे से समझो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यदि हम लोग पुष्प का बात करें, मुख्य रूप से 4 भागों का बात करें, तो यहां देख सकते हो पुष्प का 2-2 चित्र है। यहीं पे तुम्हें सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो मैं यहां दिखाते जा रहा हूं और तुम यहां पर समझते जाओ। चलो यहां देखो, तो मैंने क्या बताया, देखो यहां पर यह पुष्प है, तो पुष्प का ये जो डंठल है, डंठल का बात हम लोगों को नहीं करना है, बात खत्म। चलो हम लोग देखेंगे कि पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, और उन्हीं 4 भागों को हम लोगों को पढ़ना है। फिर से ध्यान से सुनो, किसी पुष्प में, जो कि यहां पुष्प जो दिख रहा है, उसमें मुख्य रूप से हम लोगों को कितने भाग पढ़ना है, 4 भाग पढ़ना है। तो 4 भाग में सबसे पहला भाग क्या होता है, देखो यहां हरा हरा तुम्हें दिख रहा है, हरा हरा, ठीक है। यहां पर भी देख सकते हो, यहां हरा हरा भाग दिख रहा है। ये देखो बाहर में पुष्प के ये हरा हरा भाग दिखता है बच्चों। ये देखो, ये हरा हरा जो भाग दिखता है, इसे हम लोग बोलते हैं वाह्य दल। क्या बोलते हैं बच्चों, वाह्य दल। तो सबसे पहला पुष्प का जो भाग होगा वह क्या है, वाह्य दल है। तो बच्चों जब पुष्प कली अवस्था में होता है, तो यही बाह्य दल उसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो तुम कोई भी पुष्प को उठा लेना, तो तुम देखना बाहर ये जो हरा हरा नीचे दिखता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य दल। एकदम एक एक चीज पढ़ते जाओ, एक ही साथ सब चीजों को नहीं पढ़ना, एकदम धीरे धीरे सारे चीजों को पढ़ना है। तो सबसे पहला क्या हो गया, बाह्य दल। बोलो क्या हुआ, बाह्य दल कंप्लीट। चलो अब दूसरा आते हैं। दूसरा देखोगे, पुष्प में कोई भी पुष्प लोगे तो उसमें रंगीन भाग तुमको देखने को मिलेगा। क्या भाग देखने को मिलेगा बच्चों, रंगीन भाग देखने को मिलेगा। उसे हम लोग बोलते हैं पंखुड़ी। 2 भाग समझ में आ गया। पहला क्या हो गया बच्चों, बाह्य दल। दूसरा क्या हो गया, पंखुड़ी। अब तीसरा और चौथा भाग, यही 2 भाग हम लोग को देखना है। तो तीसरा भाग को बोलते हैं बच्चों पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और चौथे भाग को बोलते हैं स्त्री केशर। क्या बोलते हैं, स्त्री केशर। तो पहला मैं लिख ही देता हूं, बाह्य दल हो गया, बाह्य दल। फिर दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया तुम्हारा दल या पंखुड़ी। थोड़ा थोड़ा नाम अलग अलग बुक्स में थोड़ा अलग अलग देखने को मिल जाएगा। तो इन्हीं 4 पुष्प के भागों के बारे में पढ़ना हम लोगों को। सबसे पहला क्या हो गया, बाह्य दल कंप्लीट। दूसरा रंगीन भाग को क्या बोलते हैं, पंखुड़ी कंप्लीट। तीसरा है पुंकेसर, और चौथा क्या है, स्त्री केसर। तो यहां इसे पहचानना पड़ेगा। तो जब पुष्प लोगे बच्चों, तो यहां देख सकते हो, यहां यह भाग देखने को मिलेगा। जूम नहीं हो पा रहा है कैमरा, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से दिखा देता। तो यहां पर पुष्प में 2 भाग तुम्हें देखने को मिलेंगे। ये बच्चों, ये ऐसा पुष्प है जो कि यूनिसेक्सुअल है, मतलब यह नर पुष्प है। इसको क्या बोलेंगे, नर पुष्प। तो पुष्प भी बच्चों अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिन्हें हम लोग मादा पुष्प कहते हैं, इसमें मादा भाग पाया जाता है। कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नर भाग पाया जाता है। और कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जैसे उड़हुल का पुष्प, जिसमें नर भाग भी पाया जाता है, मादा भाग भी पाया जाता है। समझ में आ गया, उससे मैं आगे बता रहा हूं, पहले यहां सीखो। तो यहां पर बाह्य दल हो गया, फिर पंखुड़ी हो गया। उसके बाद यहां देख सकते हो, ये संरचना तुम देख सकते हो यहां पर। ये बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग यहां पर देख सकते हो बोलते हैं, बोलो, नर भाग। और नर भाग का नाम होता है पुंकेसर। ये देखो, ये सब है नर भाग। नर भाग को कहते हैं पुंकेसर। और यहां पर देख सकते हो, ये है मादा भाग, जिसे हम लोग बोलते हैं स्त्रीकेसर। समझ में आ गया, 4 भाग। तो चलो
सबसे पहला बाह्य दल, बहुत अच्छे। दूसरा दूसरा हो गया पंखुड़ी। तीसरा पुंकेसर, पुंग से पुलिंग होता है तो याद कर सकते हो पुंकेसर मतलब क्या हो गया, नर भाग। और चौथा क्या हो गया, स्त्रीकेसर मतलब मादा भाग। तो ये 4 भाग पुष्प के याद कर लेना है। इसके बाद पूरा डिटेल में बता रहा हूं, अभी ऊपर ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां देखो, यहां तुम देख सकते हो सबसे पहला क्या हो गया, देखो यहां पुष्पवृंत हो गया ना, ये जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पुष्पवृंत में डंठल। फिर पुष्पासन हो गया, इसको हम लोग थैलमस बोल रहे थे, इसको तो याद नहीं करना है, हटा दो। सबसे बाहरी भाग को बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं बच्चों, बाह्य दल। उसके बाद ये जो रंगीन भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं दल या पंखुड़ी। इसके बाद देख सकते हो यहां पर इस तरीके से होता है नर भाग, जिसे हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं बच्चों, पुंकेसर। और यहां देख सकते हो ये क्या है बच्चों, स्त्रीकेसर। क्या है बच्चों, स्त्रीकेसर। और अच्छे से दिखा दो, चलो और अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। तो यहां देख लो, यहां देखना तुम, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये इस तरीके से ये वाला भाग हो गया बाहरी भाग। इसी में इस तरीके से छोटा छोटा मैं रंगीन बना देता हूं तुम्हारे लिए, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो एकदम रंगीन रंगीन दिखा देता हूं। ये देखो हरा हरा इस तरीके से रहेगा भाग। ये क्या हो गया, बाह्य दल, बहुत अच्छे। और ये देखो ये हो गया रंगीन भाग। ये क्या हो गया बताओ, पंखुड़ी, बहुत अच्छे। अब देखना मैं यहां पे बना देता हूं नर भाग। तो ये देखो ये हो गया नर भाग, जिसका नाम क्या हो गया, पुंकेसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखो ये हो गया पुंकेसर, हो गया 3 भाग। और चौथा हो गया स्त्रीकेसर, तो वह भी मैं दिखा देता हूं। ये देखो इस तरीके से हम लोग यहां पर स्त्रीकेसर को बना देंगे। तो कितने भाग हो गए, कुल 4 भाग हो गए। और मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें याद हो गया होगा। याद हो गया ना, बहुत अच्छे। अब ध्यान से हम लोग को ये देखना है कि अब यहाँ जो पुंकेसर है, स्त्रीकेसर है, इसके भी अलग अलग भाग होते हैं। तो वही हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पुंकेसर को देखते हैं। तो पुंकेसर में क्या क्या याद करना है तुम्हें, तो जो नर भाग है बच्चों उसको बोलते हैं पुंकेसर। और पुंकेसर में 2 भाग याद करना है। ऊपर में देखोगे ये है तुम्हारा पराग कोश। क्या बोलेंगे इसको, पराग कोश। इसको इंग्लिश में एंथर बोलते हैं। और इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों तंतु। क्या बोलते हैं, तंतु। समझ में आ रहा है। तो यहां पर 2 भाग हो गया, पहला हो गया पराग कोश और दूसरा क्या हो गया, तंतु। यहां देख सकते हो बहुत अच्छे से। तो यहाँ 2 भाग है, ये हो गया पराग कोश, ठीक है। और ये क्या हो गया बच्चों, तंतु। याद हो गया। तो जो पुंकेसर है उसमें 2 भाग याद करना है तुमको, पराग कोश और तंतु। याद हो गया। अब चलो यह जो स्त्रीकेसर है इसमें क्या क्या भाग याद करना है वह भी मैं तुम्हें बता देता हूं। तो चलो यहां देखो स्त्रीकेसर में क्या क्या भाग है, एकदम याद कर लेना है तुम्हें। यहां देखना, स्त्रीकेसर में जो सबसे ऊपर दिख रहा है यहां पर तुम्हें, ये देखो ऊपर है, इस तरीके से दिख रहा है ना। तो ऊपर वाले भाग को बोलेंगे वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे, वर्तिका का अग्र भाग, यानी कि वर्तिकाग्र। ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलेंगे, वर्तिका। ये हो गया वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र, ठीक है। और ये वाला जो बच्चों भाग है इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। और इस अंडाशय के अंदर फिर और पार्ट्स हो गए जिसको हम लोग को क्या करना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। समझ में आ गया। और अंडाशय के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो यहां 3 भाग तुम्हें पढ़ लेना है। समझ में आ गया। पुष्प के 4 भाग हो गए, पुंकेसर के 2 भाग पढ़ लेना है, स्त्रीकेसर के 2 भाग पढ़ लेना है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा और अच्छे से मैं बता देता हूं तुम्हें और कौन कौन भाग हम लोगों को पढ़ने हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं थोड़े और भाग को, और उसके बाद सारी चीजें मैं यहां पर पढ़ा दे रहा हूं। तो तुम देख सकते हो यहां पर देख सकते हो, यही क्या था हमारा, बोलो। अभी बताया ना मैंने, ये वाला जो पूंछ दिख रहा है ये पूरा है पुंकेसर। ये जो पूंछ दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं बच्चों, तंतु। और ये है पराग कोश। क्या है बच्चों, पराग कोश।
तो इस पराग कोश में यहां देखो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पराग कण। क्या बोलते हैं? पराग कण। ये भी तुमको याद करना है, ठीक है। तो यहां देख सकते हो जैसे ये फूल है बच्चों, तो इसमें जो नर भाग है, नर भाग का नाम क्या हो गया? पुंकेसर। और पुंकेसर को ऐसे झाड़ोगे तो यहां पर तुम्हारे हाथों में पीला पीला या अलग अलग रंग का पराग कण तुम्हारे हाथों में झड़ता है, तो उसका नाम क्या है बच्चों? पराग कण है। समझ में आ रहा है इतना? तो पुष्प का संरचना ही मैं बता रहा हूं तो तुम्हें सब समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ये जो पराग कोश है इसका अंदर से संरचना देखोगे तो ऐसा है, और इसी संरचना में क्या रहता है बच्चों? पराग कण होता है। तो पहले इस पुष्प के सारे संरचना को तुम देख लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। दिख रहा है ये पराग कोश, और ये क्या हो गया? तंतु हो गया। चलो और आगे मैं दिखा रहा हूं पूरा डिटेल में तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये यहां पर तुम देख सकते हो, ये देखो दिख रहा है यहां पर। यहां देखो ये क्या है बच्चों? पराग कोश है, और पराग कोश को ऐसे काट दिया जाए इस तरीके से और देखा जाए कि इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर होता है पराग कण होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलो इसके बाद यहां पर एक दो चीज और याद कर सकते हो। स्त्री केसर में 3 भाग मैंने बताया था। सबसे ऊपर का भाग जो है उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। ये वाला जो भाग है उसको क्या बोलते हैं बताओ? वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और ये जो नीचे का भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाशय, ठीक है ना। मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं बच्चों, ये देखो इसे हम लोग बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड। तो अंडाशय के अंदर जो भाग दिख रहा था उसी का नाम क्या है बच्चों? बीजांड है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ओव्यूल। और उसी से बीज बनता है बच्चों, वो मैं आगे सिखाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने पूरा डिटेल में तुम्हें पुष्प का सारा स्ट्रक्चर यहां पर बता दिया। और पुष्प का स्ट्रक्चर एकदम याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना है, जिससे कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों तुम हमारे चैनल से पढ़ते हो, रेगुलर पढ़ते हो, हमेशा पढ़ते हो, अच्छा लगता है चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़ो। बहुत अच्छे और बहुत सारे वीडियोस मैं बना रहा हूं, उन वीडियोस को भी देखो। थैंक यू।